हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज सुपर फास्ट रिवीजन बच्चों हम 100 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी धमाका ऑफर चल रहा है शिव कोचिंग क्लासेस में, मात्र 50 रुपए में बढ़िया नोट्स, आपको पूरा नोट्स दिया जाता है। इसके पहले 100 रुपए चार्ज था, 50% ऑफ कर दिया गया बच्चों मात्र एक दिन के लिए। तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप में आप जानकारी लें बच्चों और नोट्स लें प्रॉपर रूप से। चलिए शुरू करते हैं। और जितना हो सकता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यूट्यूब पे तो आप धमाल मचा ही रहे हो, ठीक है। कोशिश ये कर रहा हूं कि जिसके पास पैसे नहीं हुए तो यूट्यूब पे धमाल मचाते रहें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रामचरितमानस महाकाव्य किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए, यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना बच्चों। संक्षेप में कहना मतलब संक्षेपण कहलाता है। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। उमा शंकर जोशी का उपनाम वासुकी है। क्या है बच्चों? वासुकी। जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है उस छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक लोकोक्ति है। क्या है बच्चों? एक लोकोक्ति है। रेडियो को संचालित माध्यम माना जाता है। किससे संचालित बच्चों? तो इसका हो जाएगा श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। महादेवी वर्मा को किस पत्रिका का, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया? तो बच्चों इसका राइट आंसर है चांद पत्रिका का। पहलवान की ढोलक की विधा है बच्चों, पहलवान की ढोलक की विधा कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। याद रखिएगा, कहानी। ओके बच्चों, चलिए आपका अगला प्रश्न है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। संवाद लिखते समय लेखक स्वयं गायब हो जाता है। भूषण को रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण को, है ना, यानी भूषण जो है रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। लुट्टन ने अपने माता पिता उसे 9 वर्ष में ही अनाथ छोड़कर चले गए थे। ठीक है बच्चों, कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। खेत की तुलना कागज के पन्नों से की गई है। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम जो कृति है बच्चों 13 हार, 13 हार। कुछ बुक में, ठीक है, कुछ बुक में दूसरा भी मिलता है, लेकिन 13 हार बच्चों, 13 हार है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 हास नहीं, 13 हार है। ओके, प्रथम कृति बच्चों 13 हार। फांसी जनेंद्र कुमार की प्रसिद्ध है बच्चों, तो कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी। आगे चलते हैं। दाल ना गलना मतलब बस ना चलना, दाल ना गलना मतलब बस ना चलना। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीक शब्द है प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण एक तकनीक शब्द है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। बिंदी बिंदी को काव्य की आत्मा कहा जाता है बच्चों, तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। आगे चले बच्चों। वह रात भर सोता है, रात भर सोता ही रहा, में निपात शब्द ही है बच्चों, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर का, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 25 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? किसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में प्रस्तुत करता है? तो आत्मकथा ऐसा है बच्चों जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उससे क्या बोलेंगे बच्चों? जिसे अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान, अल्पज्ञ होगा। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें किसका आडंबर नहीं था बच्चों? किसका आडंबर नहीं था? इसका आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका राइट आंसर मुझे क्लियर नहीं रहता तो मैं नहीं बताता, ठीक है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है बच्चों। देखो इसका कहीं कहीं जनता का आवाज भी मिलता है, लेकिन अखबार का आवाज एमपी बोर्ड ने सही माना है। राम की शक्ति पूजा की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। आगे देखो बच्चों। प्रातः नभ नीले कैसा, किसके जैसा होता है बच्चों? तो शंख जैसा होता है। किसके जैसा? शंख जैसा होता है, ठीक है। आगे कविता के पंख लगा उड़ने मानी चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। 22 से 26 मात्रा वाले छंद को हम सवैया छंद कहते हैं। नाटक सम्राट किसको माना जाता है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट माना जाता है। तो भैया हमारा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह, बीभत्स रस का स्थायीवाद जुगुप्सा, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद।
सही है, महादेवी वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है बताओ भाई? कि जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ओके, जयशंकर प्रसाद। बादल राग कविता में सुखों को क्या बताया गया बच्चों? सुखों को अस्थायी बताया गया कि सुख अस्थायी है, कभी भी बदल सकता है दुख की घड़ी में। ठीक है, चलिए, शब्द और अर्थ का साक्षात, अच्छा, जब मूल वाक्य के साथ एक से अधिक वाक्य हो तो संयुक्त वाक्य होता है। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध क्या कहलाता है बच्चों? सार्थक संबंध। भाई, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध क्या कहलाता बच्चों? तो भैया यहां पर इसका आंसर आप लोग बताना। इसका आंसर सार्थक कहलाता है। क्या क्या कहलाएगा? चलो 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 चलो, इसका आंसर मैं बता देता हूं फिर से एक बार। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध शब्द शक्ति कहलाता है ना, शब्द शक्ति कहलाते हैं। भाई आप लोग बताना, शब्द और अर्थ का संबंध शब्द शक्ति कहलाता है। वह कहाँ गया? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अवधूत सीरीज के फूल को कहा गया। कवि बच्चन ध्यान नहीं करते थे किस पर? जग जीवन पर ध्यान नहीं करते थे। कहीं जग मिलता है, कहीं जग जीवन मिलता है। चलिए 47 नंबर पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कविता आलोक धर्मा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। पतंग कविता आलोक धर्मा दुनिया रोज बनती का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, तो पतंग हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 33 है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है। पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र? 2 पुत्र थे। कौन से अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है? तो संदेह अलंकार में। लक्ष्मण को निहारत हुए श्री राम है ना के समान विलाप करते हैं, तो एक आम आदमी के जैसे, है ना, एक साधारण व्यक्ति के जैसे, एक साधारण, है ना, श्री राम एक साधारण व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? ये आपको बताना है। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। जो गुण काव्य के जोश उत्पन्न करते हैं उसे हम ओज गुण कहते हैं। शिरीष के फूल में, शिरीष का फूल कहाँ से अपना रस खींचता है? तो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी है बच्चों? ये आपको बताना है। काले मेघा पानी दे किस विधा से लिया गया है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका संस्मरण। क्या होगा? संस्मरण। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इसका आंसर होगा आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सौंदलगेकर मास्टर हैं, मराठी भाषा के शिक्षक थे। भक्तिन का कद छोटा था बच्चों। कैसा था? छोटा था। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। कविता आलोक धर्मा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है बच्चों। कविता पतंग, है ना, आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। एक और यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा और, कविता आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है तो दुनिया रोज बनती है ना, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। दुनिया रोज बनती है जो है कविता आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह के हिस्सा है। ठीक है, और पतंग कविता होना चाहिए। तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा देख लेना। कविता वही चीज़ है ना, यहाँ भी वही चीज़ है। दुनिया रोज बनती है, चलो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह का हिस्सा है, मतलब उनका काव्य संग्रह है, और पतंग कविता उनका हिस्सा है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, इसीलिए दिक्कत रहती है। ऐसा होता कि पतंग कविता कहाँ से लिया गया है? तो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक बच्चों, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपने पढ़ा कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके बाद आगे चलें। बिंब के कितने प्रकार हैं? तो भाई ये 62 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिंब के कितने भेद हैं बच्चों? तो बिंब के 3 भेद भी दिखने को मिलते हैं और 4 भेद भी, है ना। मुख्य रूप से यदि आप गूगल करोगे तो 4 भेद हैं। बुक में क्या है आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चे किसके प्रत्याशा में होंगे बच्चों? तो बच्चे अपने चिड़िया या माता के प्रत्याशा में होंगे। सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग करते हैं। सरकारी कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों राजभाषा का प्रयोग किया जाता है सरकारी कामकाज के लिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। कभी देखो सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा याद रखना आप लोग। कभी फिराक ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक की उपमा दी थी। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का एक अद्भुत माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। भक्तिन का कम हठी नहीं था। भाई अच्छा खतरनाक क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, इसका हो जाएगा दुर्भाग्य। बाजार एक क्या है बच्चों? व्यापार है। बाजार एक क्या है? व्यापार है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव, अस्थायी भाव जो आता है जो संचरित होकर चला जाता है वो संचारी भाव कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों, वीर रस का उत्साह होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। स्थायी भाव को मतलब
स्थायी भाव को जागृत करने वाले क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले विभाव कहलाते हैं। भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा। भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। कवि आलोक धनबा के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। क्या है बच्चों? पतंग। इसके बाद ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। अगला बच्चों, ढोलक की जो थाप है वो मृत गांव की जीवनी शक्ति भरती रहती है। प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना, इसमें कौन सा अलंकार बच्चों? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें मानवीकरण भी अलंकार हो सकता है क्योंकि मानव से तुलना की गई है बच्चों, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। जूझ कहानी में ठीक है के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता है। किसके बाद बच्चों? बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बच्चों दिवाली के बाद। क्या होगा? दिवाली के बाद। समाचार के इंट्रो या लीड का हिंदी क्या है? इंट्रो मतलब होता है मुखौटा, मुखड़ा जिसे बोलते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं। जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पुनरुक्त शब्द युग्म होता है। आकाश में बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे होंगे। मैं बना बना यानी बार बार है बच्चों, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तंभ था, है ना, बौद्ध स्तंभ। ठीक है, बौद्ध स्तूप है ना, बौद्ध स्तूप याद रखिएगा, बौद्ध स्तूप। ठीक है, चलो। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है बच्चों? तो ये कहलाती है आपका अनुभव। क्या कहलाती है? अनुभव। शकुंतला के हृदय निकली, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, है ना। तुमने किसको सहूलियत बरतना नहीं सीखा? तुमने भाषा को सहूलियत बरतना नहीं सीखा। सोठा छंद की मात्राएं बच्चों, विषम है ना, विषम में 11-11 मात्राएं और सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये तो आपको याद होगा ना बच्चों। वर्षा में नदियों का प्रवाह तीव्र होता है। ठीक है, वर्षा में नदियों का प्रवाह तीव्र होता है। ठीक है, वह कहाँ गया था? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अमलतास कब के दिनों में फूलता है बच्चों? किन दिनों फूलता है ये बताना है आपको। अमलतास, यहाँ पर बोला अमलतास किन दिनों में फूलता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है बच्चों। तो अमलतास 15 से 30 दिन तक के लिए खिला रहता है, मतलब 15 से 20 या 15 से 30। कुछ बुक में बच्चों 15 से 20 रहता है, कुछ बुक में 15 से 30 रहता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अमलतास 15 से 30 दिन के लिए फूलता है। रस के 4 अंग होते हैं। लक्ष्मण जी मेघनाथ द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं बच्चों? बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखो। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्या? क्षेत्रीय शब्द। टेलीविजन जनसंचार का एक माध्यम बच्चों, है ना, संचार का एक माध्यम है। ठीक है, रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंथ किसने शरण दी थी? तो किशनदा ने दी थी। किशोरी लाल की पहली कहानी बच्चों इंदुमती। अब आप कहोगे सर इसका सत्य सत्य भी कराओ, तो बिल्कुल हम सत्य सत्य करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बताया हूं कि ऑफर चल रहा है, 50 रुपये में नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, कितने सत्य सत्य हैं बच्चों? 100 हैं। चलो रिपीट कराएंगे, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।